जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, हमारा आज का विषय है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में कोई देवी देवता आए और आपको चेतना रहे। भक्तों, चेतना का अर्थ यह होता है कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई शक्ति आ रही है, कोई सवारी आ रही है, वो सवारी काल भैरव की हो सकती है, काली माता की हो सकती है, माँ मसाणी की हो सकती है, जिन्न सगस जुजार किसी भी प्रकार की सवारी हो सकती है, चाहे वो सवारी आपके पितृदेव की हो। अब मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई सवारी आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको आपके सामने खड़ा व्यक्ति साफ साफ नजर आता हो, या आपको आपके आसपास जो बातें हो रही हैं वो सुनाई देती हो? इसे ही चेतना कहते हैं भक्तों। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई कमेंट आते हैं डेली कि गुरुदेव, मेरे शरीर में सवारी आती है लेकिन मुझे चेतना रहती है। गुरुदेव, मेरे शरीर में सवारी आती है लेकिन मुझे सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। तो क्या मैं नाटक कर रहा हूँ? क्या मेरी सवारी सही से नहीं आ रही है, या सवारी सही नहीं है? इस प्रकार के हजारों क्वेश्चन डेली हमारे पास आते रहते हैं। तो भक्तों, आज हम इसी विषय को थोड़ा खोलकर आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या ये सही है या गलत है कि सवारी आती है तब व्यक्ति को चेतना रहती है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दें कि आपको ऐसा किस व्यक्ति ने कहा है कि किसी व्यक्ति पर सवारी आए तब वह बिल्कुल दूसरी दुनिया में चला जाता है या नींद में सो जाता है? आपने ऐसा कहाँ सुना है कि किसी व्यक्ति को सवारी आ रही है और उसे कुछ पता नहीं होता? कौन आपको इस प्रकार भ्रमित कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें यह कह रहा है कि मुझे सवारी आती है और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं भक्तों। या तो वो झूठ बोल रहा है तुमसे, या फिर उस व्यक्ति की सवारी को आते आते काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। वो व्यक्ति डेली ध्यान करता है, डेली वह पूर्ण रूप से साधना करता है, सवारी की मंत्र जाप करता है, तभी सवारी इतनी किसी व्यक्ति पर आ सकती है कि उसे बिल्कुल कुछ भी याद ना रहे। अर्थात इसे पूर्ण सवारी कहते हैं, कि व्यक्ति पर सवारी पूर्ण रूप से आ जाए। अगर आप पर सवारी पूर्ण रूप से नहीं आ रही है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। आप कोई नाटक नहीं कर रहे हो, आप पर सवारी आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप पर सवारी आ रही है, सवारी अपने हाथ हिला रही है, अपने पैर हिला रही है, सवारी अपनी गर्दन हिला रही है, सवारी वचन कर रही है, सवारी किसी को आदेश दे रही है, सवारी किसी को वचन दे रही है, तो ये सब आप थोड़ी कर रहे हो भक्तों। ये तो सामने वाली सवारी कर रही है। आप तो बस एक माध्यम हो। चाहे आपको सब कुछ दिख रहा हो, चाहे आपको सब कुछ सुना रहा हो, लेकिन आप अपने कंट्रोल में तो नहीं हो। फिर आपने कैसे सोच लिया कि आप नाटक कर रहे हो? और अगर आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ आप नाटक कर रहे हो, तो तुमने मान लिया। क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है? भक्तों देखिए, नाटक करना किसे कहते हैं कि आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में हो। आप चाहे तो किसी को वचन दो, आप चाहे तो ना दो, आप चाहो तो किसी को कुछ भी कह दो, आपके हाथ में हो, सब कहना आपके ऊपर हो, तो आप नाटक कर रहे हो। लेकिन जब आप एक दार्शनिक की तरह, अर्थात आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई टेलीविजन देख रहे हो, टेलीविजन चल रहा है, आप सिर्फ उसे देख सकते हो, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि जो चल रहा है वो पहले से निश्चित है। उसी प्रकार सवारी किस प्रकार कार्य कर रही है वो तो उसके ऊपर निश्चित है, आप उसमें क्या कर सकते हो? तो आप इस प्रकार के भ्रम में क्यों फंसते हो? और बहुत सारे लोग क्या करते हैं भक्तों कि इस प्रकार उन्हें कोई भी कह देता है कि तुम्हारे ऊपर तो अधूरी सवारी आ रही है, तुम तो नाटक कर रहे हो, या तुम्हारे ऊपर गलत शक्ति आ रही है क्योंकि तुम्हें याद रह रहा है सब कुछ। वो उसके बाद में फिर वो जगह जगह चौकियों पर पहुंचने के लिए घूमते फिरते हैं, और उसके बाद में ही फिर उनका पतन शुरू होता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है और वो जगह जगह चौकियों पर पूछता फिरता है, समझ लीजिए कि उसका पतन शुरू हो चुका है। फिर उसे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस धरती पे बचा ले भक्तों। क्योंकि जिसके शरीर में सवारी आ रही है, जब आप उस देव पर विश्वास ना करके दूसरे देवताओं पर विश्वास करोगे, दूसरी चौकियों पर विश्वास करोगे, दूसरे जानतेरों पर विश्वास करोगे, तो फिर वो तुम पर क्यों विश्वास करेगा? देव तुम्हारी सवारी, तुम्हारा कार्य क्यों करेगी वो? तुम तो उस पर मानते ही नहीं हो, तुम तो उसे एक दिमाग की समस्या समझते हो। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी सवारी को कोई देवता समझते हो या कोई मेंटल प्रॉब्लम। देखिए भक्तों, हमने अपने जीवन में ऐसी कई सवारियों को देखा है, परखा है।
अच्छे अच्छे साधकों को हमने देखा है जो तलवारों की नोक पर नाचते हैं, जो अपनी जुबान काट लेते हैं, अपनी शरीर के तलवारें आर पार निकाल लेते हैं, उनको भी सब कुछ याद रहता है। फिर तुम इस किस प्रकार के भ्रम में फंसे हो यार। और मैं देखो अपने सभी साधकों को मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि तुम्हें सुननी सबकी है। कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई जानते, कोई साधु संत कुछ भी कह रहा है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम भरोसा रखो खुद पर और अपनी शक्ति पर, काफी है ये। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ तुम्हें धरती से हटाने वाला। कोई तुम्हारा पैर इधर का उधर नहीं कर सकता अगर तुम अपनी सवारी पर अडिग हो और अपने वादे के पक्के हो तो। तुम्हारे शरीर में चाहे कोई नेगेटिव सवारी आ रही है, चाहे पॉजिटिव सवारी आ रही है, लेकिन अगर वो गद्दी लेकर बैठी है, लोगों के कार्य कर रही है, उसके बाद में अगर तुम उसकी साधना साधते हो, अर्थात गलत सलत कार्य नहीं करते, पराई नारी की तरफ नहीं देखते, महिलाएं जब मासिक धर्म की होती है तब उनका हाथ का खाना नहीं खाते, शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, 14 मास पूर्ण रूप से अपनी पत्नी से पत्नी के समक्ष ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो कोई माई का लाल तुम्हारी सवारी को ला नहीं सकता। ये कहते ना जानते कि हम तुम्हारी सवारी को बांध देंगे, अरे उनकी औकात नहीं है जो सवारी को बांध दे। तुम क्या सवारी को मजाक समझते हो? मान लीजिए तुम्हारे ऊपर काली कालबेड़ों की सवारी आ रही है, तो ये तुच्चे जानते तुम्हारी सवारी को बांध देंगे? सवारी को कब कोई जानते कब बांध सकता है? सवारी को जानते तब बांध सकता है भक्तों जब सवारी अपने पूर्ण रूप से ना आए, जब उसका साधक उसकी सेवा ठीक से ना करता हो, उसकी साधना ना करता हो, तब सवारी को कोई व्यक्ति बांध सकता है। वरना भक्तों अच्छे अच्छे जानते की गर्दन मरोड़ देती है सवारियां। ये देखो मैं उन झूठे लोगों में नहीं आता जो अपनी बड़ी बड़ी हाँकने के चक्कर में कुछ भी कह दूं कि सवारी ऐसी को हम ऐसे कर दे, वैसे कर दे, मरोड़ दे, तोड़ दे। ये सब झूठी बातें हैं। शक्ति से बड़ा इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बड़े से बड़ा जानते खड़ा कर दो आप, आपकी सवारी धर्म पे होगी तो कोई माई का लाल उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि सवारी के ऊपर साक्षात परब्रह्म का हाथ होता है। देखिए कड़ी से कड़ी मिलकर परमात्मा तक जाती है। मान लीजिए आपके ऊपर काल भैरव की सवारी आ रही है, तो उस सवारी का जो देवता है इष्ट, वो काल भैरव है। काल भैरव देवता का जो इष्ट है वो महादेव है। तो क्या बता महादेव को कोई बांध सकता है? किसी के ऊपर काली की जोगनी आ रही है, उस जोगनी की इष्ट देवी कौन है? काली। तो कोई काली माता की जोगनी को बांध सकता है? इतना दम है किसी जानते हैं मैं। इसलिए भक्तों इन माया जाल में ना फंसे। जिस प्रकार सवारी आ रही है उन्हें आने दो यार। देखो कुछ भी नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तुम्हारा, पतन होगा तुम्हारे घर का होगा। इसलिए भक्तों जैसी सवारी आ रही है आने दो, सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। सवारी अधूरी आ रही है पूरी आ रही है, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो उसके वचन से मतलब है, उसका वचन सत्य होना चाहिए। अगर तुम्हारी सवारी इस प्रकार आ रही है कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अंधकार छा जाता है, तुम्हें कुछ याद नहीं होता, और तुम्हारी सवारी कहती है कि यहाँ पर पानी है और वहाँ पर कीचड़ भी नहीं निकलता, तो वो सवारी किस काम की? और तुम्हारी सवारी चाहे अधूरी आ रही है, चाहे बिल्कुल 2% तुम्हारे शरीर में आ रही है, लेकिन अगर वो सवारी कह दे कि कल पानी बरसेगा और कल पानी बरस जाए, तो असली सवार तो वही है। फिर अधूरा पूरा क्या होता है? देखिए भक्तों देवी देवता तुम्हारे ऊपर नहीं चलते, देवी देवताओं के ऊपर तुम्हें चलना पड़ता है। किसी भी देवी देवता की कोई देवी देवता अपनी नहीं बिगाड़ता। हमेशा एक याद रखिए कि साधक और उस साधक के सेवक, जो देवी देवता के सेवक कहते हैं, जिन्हें हम हजूरा कहते हैं, हजूरा और घोला कहा जाता है मारवाड़ी भाषा में इन्हें। आप क्या कहते हो वो आपके ऊपर होता होगा, लेकिन ये जो बिगाड़ते हैं देवता की, इतना कोई नहीं बिगाड़ता। तो तुम अगर देवता के साधक हो तो तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी सवारी की बिगाड़ोगे या बनाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी फिर तुम्हारी मर्जी है, हम कौन है कहने वाले। लेकिन भक्तों हमारे पास इतने कई साधक ऐसे आ चुके हैं, हमने अपने पूरे जीवन काल में लाखों करोड़ों सवारियां बुलाई हैं, लाखों करोड़ों सवारियां बंद होती देखी हैं, ना जाने कितने कुछ देख लिया इस जीवन में। हमने अपने अनुभव से ये सीखा है कि सवारी चाहे आपके ऊपर बिल्कुल पितृदेव की आती हो, चाहे सबसे छोटे देव की आती हो, अगर उसकी तुम साध लोगे तो आपके लिए वही शंकर है, वही कृष्ण है, वही राम है। और तुम्हारे ऊपर चाहे माता काली की सवारी आती हो और तुम उसकी नहीं साधते हो, तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर इस बात का ख्याल रखें भक्तों। और अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करें, हम आपके साथ हैं हमेशा। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।